अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, एक प्रॉब्लम मैं कहता हूँ अक्सर जवानों की प्रॉब्लम होती है और हमारे जो तो दोस्त किसी को बताते नहीं है शर्म से। ये मसला वो मसला ये है कि जब जो तो फारिग होते हैं जो तो टॉयलेट से पेशाब वगैरह के लिए हम जब जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ कतरे बाकी रह जाते हैं और वो फिर अगर हम फारिग होकर नमाज पढ़ने वाले वजू करते हैं और नमाज में जब खड़े होते हैं हम तो उस वक्त वो 2-3 कतरे निकलते हैं। अगर नमाज में है तो नमाज नहीं होगी। अगर आप वुजू कर चुके उसके बाद अगर कतरे निकले तो आपको वुजू करना पड़ेगा। नमाज में अगर और कतरे निकल गए तो आपका वुजू टूट जाएगा और जिससे कि आपकी नमाज ना होगी और फिर उतने कपड़े को आपको जो तो धोना होगा। अगर जो तो एक सिक्के से 1 दिरहम जो 5 का सिक्का आता है उतना अगर जो तो कतरा है तो वो जो तो कपड़ा नापा हो जाएगा और उसको कपड़े को धोना होगा आपको। अब मैं खैर मसला नहीं बता रहा था, मसला बताना भाई अपना काम नहीं है, जो तो तालिबे इल्म है, मसले आलिमों से आप पूछ ले। लेकिन मैं इसका इलाज बता रहा हूं आपको कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकल सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़वजल बहुत फायदेमंद है। आप क्या करें कि जब आप पेशाब के लिए जाए तो आप सबसे पहले तो इत्मीनान से जो तो पेशाब करें। उसके बाद आप क्या करें, सीधे उठे नहीं, आप थोड़ा ऊपर उठे और फिर बैठ जाए, थोड़ा ऊपर उठे और फिर बैठ जाए। 2-3 बार अगर आप ऐसे करेंगे ना तो वो जो कतरे वहीं पर निकल जाएंगे जिससे कि आपको फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिए, अभी वीडियो को ना लाइक करें ना शेयर करें, आप पहले आजमा लें। अगर जिसमें मेरे भाई को प्रॉब्लम होगी उसके बाद शेयर भी कर देना और लाइक भी कर देना। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो मेरे प्यारे कल सामने पड़ जाओ ना, बस यही कुछ बातें जो कि आपको बतानी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।